ब्रेकिंग न्यूज आपको दें, सीएम गयासुद्दीन साहब के घर पे जो इनका इंतकाल गुज़िश्ता रोज़ हो गया था, उनके इंतकाल के बाद शहर की फ़िज़ा इंतहाई सोगवार है और मुल्क भर के जो सियासतदान हैं उनके घर उनकी आमद का सिलसिला जारी है। कैमरामैन मेरे गयासुद्दीन अगर आपको दिखा सकें कि मुल्क के नामवर सियासतदान इस वक्त उनके घर अफसोस के लिए आ रहे हैं। देखना ये होगा कि मुहिब वतन पार्टी की जानिब से नए वज़ीर आला का नाम कौन होगा। कैमरामैन गयास के साथ हमाद हसन, न्यूज़ लाइव इस्लामाबाद। Excuse us. Guess what, buddy? I have your favorite cartoon with me. Here you go. ये तय था ना कि तुम वापस पाकिस्तान कभी नहीं होगी। You're a politician. तुमने जो कुछ भी तय किया अपने फायदे के लिए किया, लेकिन मैं अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस तय करना भूल गई। कैम प्लीज मेरी पोजीशन को समझने की कोशिश करो। और कौन करता है ये सब? ये सब मेरे पे ही पड़ा है। इनकी और कोई औलाद नहीं है। कौन आता है ये सब ठीक करने? आखिरकार ये सारा मैस तो मेरा ही क्रिएट किया हुआ है ना। Are you calling our love story a mess? बाहर जो बच्चा बैठा है तुम उसे मेस कह रहे हो? कैम प्लीज मेरा ये मतलब नहीं था। क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ? Are you regretting this? छोड़ना चाहते हो मुझे, या तुम्हें क्या लगा था कि तुम्हारी दूसरी शादी का सुन के मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? आपका दिल नहीं चाहता ना मेरे करीब आने का। ऐसा भी कभी नहीं हुआ। तो फिर ऐसा कैसे मुमकिन है कि एक ही इंसान दो जगह पर मोहब्बत करे? हैरान तो मैं भी हूं। शादी मैंने मजबूरी में की थी, मगर शायद दिल में गुंजाइश एक और की भी थी।
यकीन नहीं आ रहा? तुम्हें क्या लगता है कि मैं किसी डिप्रेस मर्द की तरह तुम्हें किसी कमरे में छोड़ के भूल जाऊंगा? शादी की है, घर बसाया है, निभाऊंगा। और उससे उससे भी निभाऊंगा। अगर तुम दोनों एक दूसरे के बारे में पूछना बंद कर दो ना, तो शायद जिंदगी बेहतर गुजर सकती है। तुम हमेशा मेरे प्यार पे सवाल उठाती रहती हो, मगर कभी ये नहीं बताती कि तुम मेरे बारे में क्या महसूस कर रही हो। बस रोती रहती हो। हाँ, लेकिन रोना तो वहीं आता है ना जहाँ मोहब्बत हो। मोहब्बत ना हो तो रोना भी ना है। तुम्हें मेरे साथ पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी चाहिए। बात अच्छी घुमा लेती हो तुम। नहीं, मुझे सच में आपसे मोहब्बत है। मेरा दिल तो एक कोरा कागज था जिस पे मैंने कभी कोई नाम नहीं लिखा सिवाय आपके, वो भी आपसे पूछकर। तो मैंने कब कहा मिटा दो? मैंने मिटाया भी तो नहीं। तुम्हारे आंसुओं से डर लगता है, और अगर इस नमकीन पानी ने इस मोहब्बत को मिटा दिया तो आपको क्या फर्क पड़ता है? जिंदगी में सिर्फ उसे ही लाया जाता है जिसके जाने से फर्क पड़ता है। फर्ज करो कि अगर तुम मुझे छोड़ के चली जाती और ये बात साबित हो जाती है कि मेरी पहली शादी हुई थी, वो भी क्रिश्चियन लड़की से, जिसकी वजह से तुम मुझे छोड़ के गई हो, तो सब खत्म हो जाएगा। ये सियासत, डैड का नाम, फैमिली में अलग रसवाई, और किसी गैर क्रिश्चियन लड़की की वजह से नहीं, उनकी अपनी भतीजी की वजह से। तेरी चाहत है उनका अपना खून। या शेरोज, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। तुझसे ना होंगे हम जुदा। मैं जानता था सारी कि फैमिली की लड़की ही फैमिली की प्रेस्टीज को संभाल सकती। सच्चा है लगता है झूठा ये जहां। के मैंने लाखों के बोल गवाए। तुमने इस बात को पकड़ के ही रख लिया है। मेरा मतलब ये नहीं था। मेरी पोजीशन को समझने की कोशिश करो। ये मेरे लिए आसान नहीं है। मेरी भी जिंदगी बदली है। तुम्हारी जिंदगी बदली नहीं है, बल्कि कलरफुल हो गई है। बदली तो मेरी है। इनफैक्ट यू हैव डिस्ट्रॉयड माय लाइफ। वाओ, आज मेरे डैड का सोयम है और तुम मेरी लाइफ को कलरफुल कह रही हो। आई डोंट नो इफ यू रिमेम्बर, लेकिन इस सबसे पहले तुम्हारी दूसरी शादी भी हुई है, और जिस तरह से पूरे सोशल मीडिया पे तुम्हारी शादी की तस्वीरें लगी हुई हैं, उससे ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि तुम्हारी जिंदगी में कोई कैम या सनी भी है। ऐसा नहीं है कैम। प्रिटेंड करना इतना आसान तो नहीं होता। ये सब मेरे लिए भी आसान नहीं है। She's so young and beautiful. पास तो गए हो गए ना उसके। बिल्कुल गए हो गए, क्योंकि उसकी बॉडी लैंग्वेज में कहीं से भी तुम्हारे लिए हेजिटेशन नजर नहीं आ रही थी। यही पागल थी जो आज चली आई तुम्हारे लिए। गलत किया, नहीं आना चाहिए था। यहाँ ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, और मैं और सनी एक और प्रॉब्लम बन गया। किसी को एहसास नहीं है कि मैं किस मुसीबत से गुजर। डैड की डेथ, फिर बिजनेस को देखना है, फिर पॉलिटिक्स देखनी है। बस यहाँ तो जैसे हर बंदे को अपनी पड़ी हुई है। Do you still want me to compromise?
करना पड़ेगा। मैं 2 औरतों के आंसू नहीं पोंछ सकता। She's my need, but you're my love. Please, मुझे उस पॉइंट पे ना लाओ जहां मैं अपनी मोहब्बत भुला के अपनी जरूरत से समझौता कर लूं। I'm gonna go out there और मैं सबको यही बताऊंगा कि तुम मेरी दोस्त हो और सनी तुम्हारा बेटा है। प्लीज टेल सनी दिस। आपकी तबीयत कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या हुआ है? दानिया कहाँ है? दानिया को छोड़ें, शहरोज की खबर लें। क्यों, क्या हुआ है? कैम आ गई है। क्या? ले, यहाँ बैठी भी है? वैसे नानी, मैं तो तुझे अंदर ढूंढ रही हूँ कब से। क्यों, क्या हुआ? बस तेरे हाथ इतने ठंडे क्यों हैं? बेवफा हूँ शायद इसलिए। मेरी बच्ची बेवफा कहाँ हो सकती है? वो के सलाउद्दीन का खून तेरी रगों में दौड़ रहा है, लेकिन जन्म तो तुझे जुनैरा नहीं दिया ना। अच्छा ठीक है, बैठ बैठ के कमर फट्टा बन गई है। ये अंदर जाके अपने कमरे में लेटने का नहीं कहेगी? जी नानी जान, आए ना मेरे कमरे में आके आराम करें। आजा। मैयत का घर है, खिलखिला के मत सिखाएंगे कि क्या तरबियत दी नानी ने है। ठीक है, ठीक है? इतना शानदार कमरा बस ठीक है? तेरा जल्दी असर नहीं ले लिया तूने अपने ससुराल का? क्या मतलब? मतलब ये कि कुछ ज्यादा मुतासिर नहीं हो गई तो उनकी शान और शौकत से? नानो, अब इतनी शान शौकत है तो मुतासर होना तो बनता है ना। अल्लाह करे तो सचमुच इतनी मुतासिर हो जितना जाहिर कर रही है। क्या मतलब सचमुच? मैं सच कह रही हूँ। चल, अल्लाह तुझे खुश रखे। अच्छा देख बेटा, आज तो तेरे ताया का स्वयं हो गया ना, अब कुछ दिन ठहर के रुकने को आजा अपने घर। देखूंगी। देखूंगी? क्या मतलब देखूंगी? इतनी जल्दी मैके से हाथ नहीं धोते बेटा। अल्लाह करे तू अपने घर में हमेशा खुश रहे, लेकिन मैके को आहिस्ता आहिस्ता छोड़ा जाता है। जी नानो, लेकिन ये भी तो मेरा मैका ही है। बात सुन लड़की, ये क्या रटे रटाए जुमले सुना रही है तू मुझे? तुझ पे बीत क्या रही है, बता तो सही। देख, तेरे नाना के जो रिश्तेदार हैं ना, मुझे उन पे जरा भरोसा नहीं है। ऐसा कौन सा राज है जो तू इन इमारात के पीछे छुपा रही है? बता, तू मुझे बता सकती है ना? हो नानो, आप तो ऐसे वहम कर रही हैं, कुछ भी नहीं है। अल्लाह करे ऐसा ही हो। वो यहाँ आ गई और तुमने उसे गेस्ट रूम में बिठा दिया, किसकी इजाजत से? हम ताजियत करने आई है। ताजियत? जिसे हमने एक्सेप्ट ही नहीं किया वो क्या ताजियत करेगी? किस रिश्ते से ताजियत करने आई है वो? मेरी बीवी की हैसियत से, मेरे बच्चे की माँ की हैसियत से। मैं इस वक्त तुम्हें कुछ भी समझाने की पोजीशन में नहीं हूं और मैं स्ट्रेस नहीं ले सकती। सब कुछ तुम्हारे सामने है। इस घर का पॉलिटिकल फ्यूचर, तुम्हारा खानदान, बाप की ख्वाहिश, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा।
उसे रवाना करो यहाँ से। मॉम वो अभी तो आई है। शहरोज, उसका इस घर में रहना खतरनाक है, बल्कि इस मुल्क में रहना डेंजरस है। बेटा, दीवारों के भी कान होते हैं, अगर किसी को भनक पड़ गई ना तो कयामत आ जाएगी। दूर मत जाओ, अगर दानिया को पता चल गया ना तो सब कुछ 1 सेकंड में खत्म हो जाएगा। वैसे अभी वो कहाँ है, उसे पता तो नहीं चला ना? मॉम उसको पता है। क्या हो गया आपको? रिलैक्स। क्या उसे पता है? कहाँ है वो अभी? मुझे तो मुमानी जान भी नजर नहीं आ रही। उसने मुमानी जान को तो नहीं बता दिया? नहीं मॉम, उसने किसी को नहीं बताया होगा। मैंने उसे काफी हद तक कन्विंस कर दिया है। जिस लड़की ने उसके अमेरिका पे होने पर क़यामत मचा दी थी, यहाँ देखिए वो कुछ नहीं करेगी, तमाशा मच जाएगा। तुम पता नहीं किस जहां में रहते हो। तुम्हें ना यहाँ की लड़कियों का पता नहीं है। शौहर के मामले में ना बहुत इनसिक्योर होती हैं। कोई भी लड़की अपने शौहर के मामले में इनसिक्योर होती है मॉम। ये पहले से तय था कि वहां की लड़की को तुम संभालोगी और यहाँ की लड़की को मैं संभालूंगी। अब फौरन उसे जहाज में बिठाओ और यहाँ से रवाना करो न्यूयॉर्क। पता नहीं मॉम, अजीब लग रहा है। फिर वही बात, इस वक्त ना पूरी मीडिया की नजर हमारे खानदान और घर पे है। ऑपोजिशन अलग से ताक पे बैठे हुए हैं। बात निकलने में एक लम्हा लगता है। अगर उस बच्चे ने ना तुम्हें डैड कह दिया ना तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जिसको आप बच्चा कह रही हैं, आपका पोता है। मेरा पोता वो होगा जिसे मैं दुनिया के सामने पोता कह सकूं। जिस तरह खुद उलझ के रह गए हो ना, मुझे उलझाने की जरूरत नहीं है। अब जाओ और उसे भेजो यहाँ से। सुना नहीं तुमने शाहरोज, कभी दिल पर ना बेटा पत्थर रखना पड़ता है। आई नो दिस इज अ डिफिकल्ट टाइम फॉर यू, लेकिन जिंदगी में ना रोमांस के अलावा भी बहुत कुछ होता है। प्लीज बी फर्म। तुम्हारी दोनों बीवियां हैं, तुम्हें खोने की पोजीशन में नहीं है। एक कामयाब सियासतदान अपनी पोजीशन को इस्तेमाल करना जानता है, इसी में उसी की कामयाबी है। Mom, I want to go outside. You know you cannot call your dad here in front of anyone, right? But why, Mom? That I cannot tell you, and frankly you won't understand. But how about this? You can call him whatever you want once we go back home, okay? Okay, Mom. Just do me a favor. Don't talk to anyone. Don't touch anything. And just stay with me, okay? Okay, Mom. अच्छा सुनो, जो सामने वाला लाउंज है ना, उसमें पहले सारी खवातीन को ये सर्व कर देना चाय, और फिर मेरे पास वापस आना, फिर एक और ट्रे तैयार करेंगे। बाकी सब बेटा ध्यान से। सनी वो चाय गरम थी इसलिए। Mom, I want cookies. Let's go in the room. No, not in the room. क्या हुआ? क्या मतलब क्या हुआ? रूम में बैठने तुम आया ना? अच्छा आप जरा मेरी बात सुनेंगे? क्या बात है? एक बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। शिरोज, वेरी सॉरी फॉर योर लॉस। थैंक यू जी। ये लड़की कौन है? ये मेरे बचपन की दोस्त है जी, न्यूयॉर्क से आई है, और ये इनका बेटा है। दानिया मेरी जान, तरफ जी जी। मेरी जान, जरा निगार आंटी कब से वेट कर रही है, क्योंकि गाड़ी का तो कहो। जी जीते रहो बेटा। थैंक यू जी, आई मैं देखती हूँ में खाई। What were you doing outside? तुम्हें बाहर निकलने को किसने कहा? तुम्हें पता है निगार आंटी कितनी शार्प है? मुझे तो डर लग रहा था कि सनी उनके सामने मुझे डैड ना कह दे, और तुम उसे बाहर ले आई। Forget about me. तुम मुझे अपनी बताओ, तुम क्या कह रहे थे उसे? जानी तो वो तुम्हारी जान है और मैं कुछ नहीं, हम कुछ नहीं है तुम्हारे लिए। वो मैं इसलिए कह रहा था ताकि निगार आंटी को शक ना हो
I wanted to show them that we're happily married. Wow. You must be having so much fun then. कभी आंटी के सामने रोमांस और कभी खुद ही। वैसे मुझे आइडिया नहीं था कि तुम्हारे अंदर रोमांस करने की इतनी कैपेसिटी भी है। रात 8 बजे की फ्लाइट है तुम दोनों की। What? You're kicking us out? तुम हमें बाहर निकाल रहे हो यहाँ से? ये जिंदगी तुमने खुद रिजेक्ट की है कैम, क्योंकि तुम अपना रिलीजन नहीं चेंज करना चाहती थी। अगर कर लेती ना तो आज दानिया की जगह तुम कंडोलेंसेस रिसीव कर रही होती। थोड़ी चक होती मगर मैं हैंडल कर लेता। मगर अब प्लीज मेरी जिंदगी डिफिकल्ट मत करो। मॉम से मेरी बात हुई है एंड शी वांट्स यू गॉन इमीडिएटली, ताकि किसी को खास तौर पे मीडिया को ना पता चले। What if कि बाद में मीडिया को खुद बता दो कि मैं कौन हूं और ये बच्चा कौन है? क्या? Say that again? क्या कह रही तुम? No, I think you heard me just fine. तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? नहीं, मैं तुम्हें एहसास दिला रही हूँ। इस वक्त तुम्हारी कमजोरी सिर्फ दानिया नहीं है, मैं भी हूँ। और अगर तुम्हारी फैमिली दानिया को इतनी रिस्पेक्ट दे सकती है तो अकेले में एटलीस्ट मुझे भी इतनी इज्जत मिल सकती है। मैं इतनी दूर से आई हूँ तुम्हारे फादर की कंडोलेंस के लिए। तुम्हारी मॉम को चाहिए कि आके मुझसे कंडोलेंस रिसीव करें। इतनी कर्टसी तो होनी चाहिए ना चीफ मिनिस्टर की वाइफ में। Oh please, my mom's already going through a lot of drama. मैं तुम्हारी वजह से उनको फोर्स नहीं कर सकता। और ये कोई वक्त है अपनी शर्तें मनवाने का? अगर तुम्हारी मॉम को मेरे यहाँ होने से इतना फर्क पड़ रहा है तो आई थिंक राइट नाउ इज द परफेक्ट टाइम ये सारी शर्तें मनवाने के लिए। I think तुम्हें सेक्रेटेरिएट की गेस्ट हाउस मूव होना चाहिए। गाड़ी फौरन सामने एलेक्स पे। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये तुम। हाँ, तो रोमांस के अलावा भी मेरे जिंदगी में और बहुत काम। हम अपनी जिंदगी का हनीमून पीरियड गुजार चुके हैं। खत्म मेरा हुआ, तुम्हारा तो दूसरा शुरू हो गया। अगर सहना इतना ही मुश्किल था तो फिर आई क्यों? मैं आ जाता ना सब कुछ हैंडल करके। लगता तो नहीं कि तुम आते। साहब जी, गाड़ी आ गई है। बैग्स अंदर रखो। जी सर। तुम्हारा ये बिहेवियर मुझसे काफी कुछ करवा सकता है। ओह, तो फिर याद रखना, वो हमारी आखिरी मुलाकात भी हो सकती है। Hey champ. Yes. Let's go out, huh? अच्छा बेटा चलती। नानी जान आप इतनी जल्दी जा रही हैं? तब दिमाग पता नहीं किधर है आज। कल भी इसी वक्त गई थी। खुदा हाफिज। चले। सफिया, मुझे ये बताओ, दानिया अपने घर खुश तो है ना? कुछ कह नहीं सकते। मैंने उसे ऐसा देखा जैसे वो थी नहीं। अब ये उस घर का असर है या हम लोगों से कुछ छुपा रही है, अल्लाह बेहतर जाने। See you later. Here.
Why don't you go watch your favorite TV here? Go. मैं ज्यादा देर के लिए नहीं आया, लेकिन तुम्हारे पास बहुत वक्त है मीडिया को जमा करने का। वैसे तुम कहोगी क्या, ताकि मुझे भी पता हो, so that I can prepare my answers right. और ये जवाब क्या होगा तुम्हारा? पता नहीं, आज तक कभी इतना गिर के नहीं सोचा। जाहिर है बाप की आखिरी वक्त की मेहनत तुम्हारे इस जज्बाती फैसले के आगे बर्बाद तो नहीं कर सकता। तुम्हारे साथ गुजरा वक्त यादगार रहेगा और ये भी इंटरेस्टिंग रहेगा कि मेरा रोशन मुस्तकबिल तुम्हारे हाथों तारीख होना लिखा है। आपको हम खबर से आगाह करते चले, मुहिब्बे वतन पार्टी ने नए वज़ीर आला का इंतखाब कर लिया है। शहाना बाजी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? रेस की गाड़ियां और चौकी गेट के बाहर से हटवा दी गई है। शायद एक शख्स के जाने से कितना कुछ बदल जाता है ना। सब फिर लौट के आएगा। आपको इत्तला देते चले कि सांप सीढ़ी का खेल शुरू है। मैंने और मेरे शोहर ने कितनी मुश्किल से हमने पार्टी में एक जगह बनाई थी, और जब फल खाने का वक्त आया तो वो रवाना हो गए। पता नहीं क्या होगा। आप दिल छोटा क्यों कर रही हैं? इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर वही तख्त होगा, वही ताज। हाँ, लेकिन शहजादी तो दानिया बनेगी ना, शहाना नहीं। लेकिन मलकत तो आप होंगी ना, आखिरकार बादशाह की माँ तो आप है ना। बस दुआ करो अल्लाह ताला मुझे वो दिन दिखाए। छोड़ आए? जी। आज रात की फ्लाइट पे इलेक्शन लड़ लो, उसके बाद अमेरिका हो आना। ठीक है। क्या कह रही थी वो? कही थी प्रेस के पास जाऊंगी। क्या क्या कहा? क्यों, क्या चाहती है वो? कुछ नहीं चाहती मॉम, जाहिर बात है उसका रिएक्शन तो आएगा ना। नहीं, नहीं आएगा। उसका बनता है। बिल्कुल नहीं बनता। अनवांटेड लोगों का रिएक्शन नहीं बनता, और वैसे भी उनका जो रिएक्शन होता है ना, वो बेमायने होता है। मेरे लिए मानी रखता है। शहरोज, शहाना बाजी पहले से परेशान है। मैं भी तो हूँ परेशान। इस परेशानी का बीज तुमने खुद बोया है। मॉम, मैंने आप लोगों का साथ दिया है। फर्ज था तुम्हारा। तो आपका फर्ज नहीं था? एक दफा भी आपने अपने पोते को गले नहीं लगाया। कैम आपको पसंद ना सही, उस मासूम का क्या कसूर है? क्या ये काफी नहीं है कि इस उम्र पे आके मैं एक रोलर कोस्टर राइड से गुजर रही हूँ तुम्हारी खातिर? उन लोगों के सामने सर झुका के लड़की मांगी है मैंने, जिनकी मैं शक्ल भी नहीं देखना चाहती। वरना आज पीएम की बेटी मेरी बहू होती और तुम इलेक्शन लड़के सीएम होते। लेकिन नहीं, हमें तो ऐसी लड़की चाहिए थी जिसमें बर्दाश्त करने का हौसला हो। तुमने एक गैर मुस्लिम लड़की के साथ शादी करके ना सब कुछ बर्बाद कर दिया है। और दानिया से शादी करके जो तुमने हम पे एक एहसान किया है ना, वो तो सिर्फ हमारी फेस सेविंग है। हमने उससे कुछ कमाया थोड़ी है। जो कुछ बचा कुछ है ना, उसको तो संभाल लो खुदा के वास्ते। मॉम, क्या आपको वाकई अपनी सियासत के आगे मेरी तकलीफ नहीं नजर आती? मैं पहले ही से बहुत कुछ झेल रही हूँ, मुझे और मजीद परेशान मत करो। तुम्हारे इस कश्मकश में ना मैं अपने शौहर के मरने का दुख भी नहीं मना सके, उनको दिल से अलविदा भी नहीं कर पाई। मॉम, अब रोए तो मत। मैं खुद परेशान हो गया था।
छोड़े ना बाजी, इंशाल्लाह सब बेहतर करेगा। ये वक्त इतना जल्दी गुजर जाएगा और चंद ही सालों में शहरोज वापस सीएम बन जाएगा। सुनो, जी मैम। शहरोज साहब को दिखा? नहीं मैम। ठीक है, जाए आप। वो घर आ गया। अच्छा लग रहा है वैसे तुम्हें अपने शौहर के लिए क्यूरियस देखकर। अच्छा क्यों लग रहा है? इसलिए कि जो औरत अपने मर्द के लिए क्यूरियस होती है, इसका मतलब ये हुआ कि वो उसे छोड़ना नहीं चाह रही। आपने तो कहा था वो यहाँ नहीं आएगी। तो कहाँ है वो? आई तो सही ना। चली भी तो गई है ना। कहाँ गई है वो? उसे सेक्रेटेरिएट के गेस्ट हाउस भेज दिया गया और आज रात की फ्लाइट से अमेरिका जा रही है। अगर वो ना गई तो? अगर उसने ना जाना होता तो यहीं कहीं होती। उसे जबरदस्ती गेस्ट हाउस ना भेज दिया जाता। डैड, बहुत मुश्किल हो रहा है। इस सिचुएशन को हैंडल करना बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं हो रहा। मैं क्या करूं? दानिया, तुम आज सारा दिन इस शहर के अमीर तरीन लोगों से मिली हो, उनसे कंडोलेंस वसूल किया है तुमने। कई औरतें तो तुम्हारी किस्मत पर रश कर रही होंगी। प्लीज एंजॉय द मोमेंट। अगर वो फिर से आ गई तो? ट्रस्ट मी, नहीं आई। We're ready to leave. तुम खुद आ रहे हो या गाड़ी भेजोगे? तो मीडिया में कब जाओगी? काफी सोचा है इस बारे में। दिल नहीं माना, just couldn't do it. सनी क्या कर रहा है? बैग्स के साथ बैठे जो तुमने अनपैक नहीं करने थे। अच्छा लिसन, सनी अपनी ग्रैंडमा के लिए कुछ प्रेजेंट्स लाया, तुम प्लीज खुद उन्हें दे देना। मैं आ रहा हूं बस थोड़ी देर तुम्हारे पास। कहाँ जा रहे हैं आप? कैंप के पास। आज रात को उनकी फ्लाइट में मैं सी ऑफ करने जा रहा हूँ। सुन तो। मेरी दिल लगी का हिसाब दे, इस बेखुदी का जवाब दे। ओ बेमुरव्वत है बेकदर तू, मुझे आशिकी का सवाब दे। अब बहुत ज्यादती कर रही है। देखिए, शहरोज आपके लिए जितना कर सकता था ना, उसने किया। अगर आप एक बार उसके बेटे को उसकी खातिर अपने गले से लगा लेती तो क्या था? मैं ज्यादा बढ़ावा नहीं देना चाह रही थी। कैसा बढ़ावा? और आप कब से डरने लगी सफिया मुमानी और सनाउल्लाह मामू से? इतनी औकात नहीं थी उसकी नवासी की जितना रुतबा आपने दिया। फिर भी देख लें वो कितना ऊपर से आते हैं। ये बात सिर्फ उनकी नहीं है, सियासत की भी है। अगर ये बात आगे बढ़ जाती ना तो हम सबके लिए एक मुसीबत हो जाती है। जिस तरह आपने तानिया को एतमाद में लिया, कैंप को भी ले लेते। कम से कम आपके बेटे की आंखें तो ठंडी रहती। वैसे भी
दोनों बीवियों की शौहर के लिए जुस्तजू में आपके बेटे को ही तो राजा इंदर बनना था, लेकिन उसको ये एहसास तो होता कि मेरी माँ मेरे साथ है और बेटा भी वो कल का सीएम। लेकिन आपने तो अपने बेटे को ही नाला कर दिया। माफ कीजिएगा शाहाना बाजी, लेकिन आप जो रास्ता संवार रही हैं ना, उसमें फूल सिर्फ और सिर्फ दानिया के लिए खिलेंगे। और कल को अगर उसको शहरोज का प्यार मुस्तकिल हासिल हो जाए तो क्या पता वो आपके साथ क्या सलूक करे।